हाँ तो आ गए। तो ये है ट्रैश स्टोरीज का सेकंड एपिसोड। तो ये बात है उस टाइम की जब मैंने जैसे तैसे करके सीयूईटी निकाला ही था, और इस सीयूईटी निकालने में मेरी उस्ताद ने जवाब दे दिया था, सच बता रहा हूँ। तो अगर तुमने मेरी सीयूईटी कहानी नहीं जानी है तो देख लो ना यार, 5 मिनट तो होंगे ही तुम्हारे पास। और फाइनली उसमें मेरे इतने नंबर आए थे कि मेरी 5वीं क्लास की रिपोर्ट कार्ड में भी उससे ज्यादा नंबर आए थे। अब मुझे फाइनली कॉलेज मिल ही गया था। अब मेरा जब एडमिशन नहीं हुआ था ना, जब मैंने सोचा था कि मैं भी पूरी एस्थेटिक वीडियोस बनाऊंगा कॉलेज की, अब मेरा तो इसमें बहुत बड़ा पॉपट हो गया है। अब जो मुझे कॉलेज मिला था ना, मतलब क्या ही कॉलेज मिला था, थू थू थू। एक लाइन पढ़ी थी मैंने कहीं पर, एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट। सच में भाई मैंने फील करी थी उस दिन ये लाइन। ऐसा लग रहा था जैसा तो लिखने वाले ने मेरे लिए ही लिखी है ये लाइन। और सच में उस दिन मेरे इंस्टाग्राम ने मुझे जो दुख भरी रीलें दिखाई है, उफ, मैं बता भी नहीं सकता हूँ तुम्हें। एक बार को तो मैं भी सोच ही रहा था कि फांसी लगा लेता हूँ। फिर मेरे दिमाग में आती है कि मैंने तो बस 4 साल ही निकालने हैं इधर, और वहाँ तो मैं 12 साल निकाल आया, तो ये कौन सी बड़ी बात है। और इधर मेरे इतने दोस्त नहीं थे जितने इनके ग्रुप थे, और उसमें पता नहीं साला 24 घंटे बच्चों की बातचीत चल रही है। यकीन नहीं हो रहा ना तुम्हें? किसी डीओ वाले बच्चे को पकड़ कर देखो जरा, जब तुम्हें मालूम पड़ेगा। और इधर कुछ बच्चों की तो आशिकी खत्म नहीं हो रही है, साला लगे पड़े दिन रात बस। और डीयू के कॉलेजेस में इतनी तो मेरी अटेंडेंस भी नहीं थी जितनी मैंने असाइनमेंट जमा कराए थे। सच्ची में बच्चे खाली कॉलेज आ रहे हैं, असाइनमेंट लिख रहे हैं, घर जा रहे हैं, फिर असाइनमेंट लिख रहे हैं, रात दिन बस असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनमेंट। 4 महीने के सेशन में हमने 3 महीने बस असाइनमेंट ही जमा कराया है। और इन 3 महीनों में मुझे पता भी नहीं चला कि कब इनके पेपरों की डेट शीट भी आ गई है। और इन सब बसड़ में मुझे पता भी नहीं चला कि ये कब और कैसे हो गया है। और फिर इनके इंटरनल असेसमेंट आ जाते हैं। हाँ, स्कूल वाले क्लास टेस्ट ही होते हैं, बस स्कूल बनने के लिए इन्होंने इंटरनल असेसमेंट नाम दे दिया है। और एक तो इनके पेपर पता कैसे ले रहे थे, मुझे लगा कि मैं ढाबे पे खाना खाने आया हूँ। सच्ची में इतने बुरे हालात तो मेरे स्कूल वालों के भी नहीं थे। पेपर करवा देख लो यहाँ पर मैंने पेपर दिए हैं। 2-4 बच्चों ने तो सर शीट की बदली सर चीज़बर्गर प्लीज बोल दिया था। सब बच्चे पूरी फीलिंग ले रहे थे कि आज तो खाने पीने का भी जुगाड़ कर रखा है कॉलेज वालों ने पेपर के बाद। पर मुझे क्या पता था कि यहाँ तो खाली पेपर का ही जुगाड़ करा इन्होंने बस। और एक तो इनके पेपर की क्या ही बताऊं, ऐसा पेपर बनाते ही इनके पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। नहीं, मुझे एक बात बताओ कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि जा दूध की थैली लेके आ। गौर से सुनना, जा दूध की थैली लेके आ। अब मेरे पास इसमें कोई ऑप्शन तो नहीं है, मेरा मन भी नहीं होगा ना तो भी मुझको ही लानी पड़ेगी वो। अब वहां पर अगर मैं डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस लगाने लगूंगा तो। और एक ये आया था क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब मुझे एक बात समझाओ यार, हम 4 दोस्त कहीं ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं, ठीक है। अब उसमें गारंटी है कि एक बंदे को तो लास्ट में बुखार होगा ही होगा, और दूसरे बंदे के घर वालों को लगेगा कि उसके तो ट्रिप पे जाते ही मौत हो जाएगी। अब बचे हुए 2 बंदे भी क्या ही सोच के जाएंगे ट्रिप पे, तो फिर वो भी ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस प्रोसेस को कहाँ से फॉलो करूँ? अब तुम कमेंट में बताओ। और मैं तो चला असाइनमेंट लिखने, क्योंकि सेमेस्टर चेंज हुआ है, कॉलेज नहीं। लल्लू ये देख, तेरी कौन सी वीडियो मिली है गैलरी में से? क्या कह रही मेरी जान, कबूतरबाजी छोड़ दो। कबूतरों के लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तू कौन से खेत की मूली है मेरी जान।